हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की क्लास देखेंगे, यानी RPSC लाइब्रेरी की क्लास देखेंगे। और आज का टॉपिक क्या है आपका? यूज़र स्टडी, यानी कि यूज़र स्टडी। ठीक है, तो आज सिंपल सा टॉपिक है और आज मैं क्या कर रहा हूँ आपको ये यूज़र स्टडी और यूज़र एजुकेशन दोनों के टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। फिर रोल ऑफ UGC वाला बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों वीडियो मिल जाएगी अभी आपको। और छोटा छोटा टॉपिक है, 5-6 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक बड़े नहीं है। वैसे तो आपको ये यानी कि जो यहाँ तक इसकी तैयारी कर रहा है स्टॉप, यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों का खेल है। यानी कि बच्चे जैसे फर्स्ट क्लास में ABCD पढ़ते हैं वही हमें या यूज़र स्टडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूज़र स्टडी होता क्या है? सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूज़र स्टडी है क्या भाई? देखो, यूज़र स्टडी आपका जब आप कभी भी यानी कि ये मान के चलिए आपने एक बार को सब बच्चे जो यहाँ पर पहुँचा है, यानी कि हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है वो, यानी कि अपने स्टेट में या तो स्टेट की PCS में या कर रहा होगा, यानी SDM की तैयारी कर रहा होगा, या फिर आपने IAS की तैयारी करी होगी। हर हालत में इन दोनों की तैयारी ज़रूर करी होगी बच्चों ने। उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा? लाइब्रेरी को ज्वाइन करा होगा। ठीक है, यानी कि आप लाइब्रेरी के फील्ड में हो पर आपने भी लाइब्रेरी कहीं ना कहीं ज्वाइन करी होगी। लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करिए तो आपको क्या करा जाता है, जब भी आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी एनीवन लाइब्रेरी हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, तो आपसे एक क्या करा जाता है, फॉर्म भरवाया जाता है और एक आपकी ID ली जाती है। ये आपको सबको पता है, ये आपके कहानी मैं अलग से बता नहीं रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आपका नाम लिखा होता है, पिता का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, ये सारी चीज़ें यानी बेसिक सारी चीज़ें लिखी होती है। फिर लास्ट में एक चीज़ लिखी होती है कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि एजुकेशन क्या। पहली बात तो एक होता है एजुकेशन, कि आप एजुकेशन कितना पढ़े हो, और एक आप होता है कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। आप लिखते हो कि मैं इस लाइब्रेरी में क्या कर रही हूँ, या मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ IAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो क्या है? वही आपका यूज़र स्टडी है। यूज़र स्टडी जो हमारा फॉर्म भरवाते हैं हम, हर लाइब्रेरी में फॉर्म भरा जाता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, वो क्या करता, वो बताता है यूज़र की स्टडी। यूज़र की स्टडी क्या करता है? देखो, अगर यहाँ पर यूज़र की क्या होता है, एजुकेशन होता, यानी नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम क्या करते हैं, यूज़र की एजुकेशन के हिसाब से काम करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यूज़र की स्टडी के हिसाब से काम करते हैं। अब ये मान के चलिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, यानी कि आपके इस लाइब्रेरी में 100 सीट हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब 100 यानी कि इस चीज़ को ध्यान से समझिए, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, 100 बच्चे में से 50 बच्चे क्या कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं 25। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका, यानी कि अदर में तैयारी कर रहे हैं, आपके और 25। ठीक है, अब इसमें से आपने देखा कि सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, 50 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप 50 जो IAS और इसके क्या है, कॉमन सा मान के चलेंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए करंट, यानी करंट चाहिए। अब करंट चाहिए तो क्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, इनके लिए क्या करोगे, मैगजीन प्रोवाइड करोगे। जो इनसे यानी इससे जुड़े हुए जर्नल्स हैं वो प्रोवाइड करोगे, इनसे जुड़े हुए क्या है, न्यूज़पेपर है वो प्रोवाइड करोगे। तो यानी कि उससे क्या होगा, प्रोवाइड करने का मतलब ये है भैया, आप जैसे कि मान के चलते हैं कि आप, यानी कि आपने अपनी दुकान खोली और अपनी दुकान में क्या करते हो, आप लुभाने के लिए क्या करते हो, बाहर अच्छी चीज़ें लगा देते हो। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई किराना स्टोर खोला, तो आप क्या करते हो, देखा होगा कि आपने वहाँ पर सबसे बाहर क्या टंगी रहती है, चिप्स टंगी रहती है, इस तरह की, जैसे कि जो चीज़ क्या करते हैं, यानी कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है। अब ये क्या है, ये आपके क्या है, हमारा लाइब्रेरी क्या है, एक व्यवसाय है, और हमारे क्या ये क्या है, यानी कि ये जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या है, उसके ग्राहक हैं। तो यानी कि वो क्या है, उसके मेंबर है, वो क्या है, उसको क्या नाम, उसकी यूज़र है। तो यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र को क्या कर रहा है, ये चीज़ें क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ये चीज़ें फैसिलिटी है, तो वो क्या करेगा, 10 को और बताएगा जी ऐसा है, क्या नाम, आप इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये न्यूज़पेपर मिल रहे हैं, ये क्या ना मैगज़ीन मिल रही है, करंट की मैगज़ीन मिल रही है, इतना क्या नाम, हमें पैसा वेस्ट नहीं करना, पढ़ना है और अपना उसके नोट्स बना लेने हैं। तो ये चीज़ें प्रोवाइड हो गई। अब ये चीज़ प्रोवाइड हो गई तो ये क्या कर रहा है, यानी कि, और ये आपको पता कैसे चला,
भाई पता कैसे चला? आपका ये जो फॉर्म भरवाया था इसकी बदौलत पता चलता है हमें। जब भी हम लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, जब भी हम लाइब्रेरी को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या सॉरी इस्टेब्लिश बोल रहा हूँ, जब भी हम क्या मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो ये करते हैं यूज़र स्टडी। यूज़र की स्टडी के बारे में क्या करते हैं, यूज़र की क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उससे नहीं भी पूछते, यानी नहीं भी अगर फॉर्म, पहली बात तो हर जगह आजकल ये फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ पर, यानी कि यूज़र की क्या चीज़ें हैं, यूज़र को क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर हम उसका ध्यान देते हैं और उसकी क्या करते हैं लाइब्रेरी में, एक तरह से ये मान के चलिए लाइब्रेरी में हम उसको उसके ज़रिए हम औरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि 100 बंदे हैं हमारी लाइब्रेरी में, पर हम क्या करेंगे, ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करनी, यानी कि ये जो चल रहे हैं 75 बंदों ने आपका उसका क्या हुआ, काम उनका कंप्लीट हो गया। 25 बंदों का भले ही काम ना हो तो उससे रिलेटेड तो जरूर रहेगा, करंट आ रहा है पढ़ना, तो 75 बंदों ने क्या करा, और क्या नाम अपने जो आस पड़ोस में जो उनके रूममेट हैं उन्होंने कहा कि यार तुम तो क्या नाम इतनी महंगी ये जो न्यूज़पेपर मंगाते हो, यानी हर दिन न्यूज़पेपर खरीदते हो, मैगज़ीन खरीदते हो हर मंथ की, इससे अच्छा तो हमारी लाइब्रेरी में फ़ीस भी अफोर्डेबल है, फैसिलिटी भी सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, और हम क्या है नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, तो फिर इन्होंने कहा, यानी इनके क्या कहा, रूममेट ने कहा अच्छा, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, यानी कि एडिशन का काम हो गया। तो यानी कि यूज़र स्टडी क्या कहता है, यूज़र स्टडी हमें किसी भी यूज़र की, किसी भी लाइब्रेरी किसी भी लाइब्रेरी यूज़र की हमें क्या कराता है, हमें ज्ञान प्रदान कराता है कि वह किस तरह की क्या कर रहा है, एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, किस तरह की स्टडी कर रहा है, किस तरह का ज्ञान के लिए हमारे लाइब्रेरी में आ रहा है, वो होता है यूज़र स्टडी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी का, चाहे वो EMRS हो, UGC नेट वाले बच्चे हों, चाहे आप हो, आप सभी का क्या है, वो पेपर तैयार हो चुका है जो 29 तारीख को है। तो अब क्या है, और टाइमिंग उसमें सबका 4 से 5 वाला टाइमिंग सबसे ज़्यादा बैठ रहा है, तो 4 से 5 वाला आपको टाइम सूटेबल, यानी 4 से 5 आपका टेस्ट होगा। और अभी आपका यानी कि आज वेडनेसडे और फ्राइडे तक आपको कंफर्म हो जाएगा, फ्राइडे को आपको वीडियो मिल जाएगी, पता चल जाएगा सबको टेस्ट के बारे में, टेस्ट किस तरह करना है, सॉल्व क्या करना है, तो आपको ठीक है उस चीज़ का आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।